अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ हमारे पड़ोस में ना शादी थी और एक छोटा सा पहले जो फंक्शन होता है या मिलाद थी और गेट टुगेदर था। तो ये बोरी जमात से बिलोंग करते थे और इनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि इन्होंने मेरी चैनल से कुछ जो है वीडियोस देखी थी। तो ये है कि बोरी की थाल में जो है खाने की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती है और इसे बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं। इन्होंने मेरी वीडियोस बाद में देखी थी, इन्हें पता चला कि मेरी चैनल भी है, तो इन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें मुझे बनाने के लिए कहा था और ऑर्डर दिया था। तो उसमें एक था वेलकम ड्रिंक था और फ्रूट सैलेड था क्रीम वाला, और नॉर्मल सा जो है सैलेड था, वेजिटेबल सैलेड था, और साथ ही में इन्होंने जो है चिकन लेग पीस भी इन्होंने ऑर्डर किया था। अब ये था कि दिवाली का टाइम था और इनका ऑर्डर बहुत ही जो है एंड टाइम पर जो था ऑर्डर आया था और घर में ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। तो मैं और मेरा हस्बैंड जो थे फटाफट से हम मार्केट गए और ये था कि यहाँ हम रिलायंस में, क्योंकि कुछ मसाले जो थे चिकन के लिए वो मेरे पास नहीं थे और मैं सूरत चली गई थी। मुझे ये था कि मैं सूरत से आने के बाद सारी चीज़ें लूँगी, लेकिन ये था कि मैं यहाँ रिलायंस में गई, मुझे शान के मसाले चाहिए थे, शान के मसाले नहीं थे। तो यहाँ रिलायंस में दिवाली की काफ़ी ऑफ़र्स लगी हुई थी और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, लेकिन बस ये था कि मगरिब का टाइम हो चुका था और हस्बैंड के साथ आओ ना तो बस ये कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देख सकते, बस हमारा जो काम है, जो चीज़ें वो लो और बस काम ख़त्म। तो यहाँ ये था, मैंने फटाफट से वीडियोस ली कि इंशाल्लाह मैं ना सुकून से यहाँ आऊँगी। ऊपर जो था ऊपर सेक्शन में भी मैं गई और क्या मग और सारी चीज़ों पे काफ़ी जो थे ऑफ़र्स थी, लेकिन शॉपिंग करना हो ना तो थोड़ा सा सुकून से जो है शॉपिंग करनी चाहिए। और यहाँ मैं सारी चीज़ें जो थी देख रही थी और कुछ मसाले थे जो शान के थे वो नहीं थे रिलायंस में। जो मुझे तंदूरी मसाला शान का बहुत ज़्यादा पसंद है और सूरत के कुछ मसाले हैं वो मेरे पास नहीं थे। तो फिर मैंने जो है एवरेस्ट के तंदूरी मसाले लिए और जो ज़रूरत का सामान थोड़ा कुछ मिला वो लिया और फिर मगरिब की नमाज़ जो है घर जाके हमने अदा की। और उसके बाद जो ये है कि कैफ़े में हम ना ज़्यादा टाइम जो है या मेरे हस्बैंड रहते हैं या मैं रहती हूँ, तो फिर ये था कि नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं जो है मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैं गई मार्केट, जहाँ मुझे बहुत सारे वेजिटेबल्स चाहिए थे और फ्रूट भी, लेकिन मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं मिली क्योंकि जब ऑर्डर अचानक से आता है ना तो कुछ चीज़ें जो है दिवाली का टाइम था, काफ़ी चीज़ें जो है दुकानें बंद थी, शॉप बंद थी। तो फिर मैंने थोड़ा जो भी सामान, यानी हर जगह से ना कुछ सामान मैंने लिया। फिर मैं गई डी-मार्ट में भी काफ़ी चीज़ें नहीं थी क्योंकि मुझे जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं डी-मार्ट की ही यूज़ करती हूँ, लेकिन दिवाली का टाइम था तो वो भी ख़त्म हो चुकी थी। खैर सारी जगह से हमने कुछ चीज़ें जो है इकट्ठा की और मैं सारी चीज़ों की लिस्ट बना रही थी कब क्या चीज़ें बाकी, लेकिन काफ़ी चीज़ें लेनी बाकी थी। तो यहाँ चिकन स्टीम लेग थे जो क्रीमी और चीज़ी थे, उनकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है शेयर करूँगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो यहाँ हमारा जो था कैफ़े का भी रिनोवेशन स्टार्ट था और अचानक से ये ऑर्डर भी आ चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह ये रात के 12 बजे जो था मैंने चिकन मैरिनेशन करके रख दिया था, क्योंकि कुछ चीज़ें हम जो है पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं तो थोड़ी सी आसानी होती है। तो यहाँ हम नेक्स्ट डे मंडी गए थे क्योंकि काफ़ी हद तक फ्रूट जो थे नहीं मिले थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी फ्रेश फ्रूट थे, वेजिटेबल्स थे जो है हमने यहाँ। तो ये सैटरडे दोपहर 2 बजे का वीडियो है और यहाँ मैंने जो है चिकन को है स्टीम करने रख दिया था। इंशाल्लाह इसकी मैं डिटेल में वीडियो आपको शेयर करूँगी। और यहाँ मैं सुकून से जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट कटिंग चॉपिंग कर रही थी। तो यहाँ सारे फ्रूट और वेजिटेबल कटिंग चॉपिंग में मुझे 2 घंटे लग चुके थे और साथ ही जो स्टीम हो चुके थे लेग पीस उसे भी मुझे जो है सिल्वर फॉइल पेपर में फोल्ड करना था। तो यहाँ बज गए थे शाम के 5।
अच्छा, ये फ्रूट का नाम क्या है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इस फ्रूट का नाम नहीं पता। लेकिन मैं सूरत गई थी तो अभी मम्मी भी मेरे लिए ये फ्रूट लाए थे। टेस्ट वाइज भी अच्छा था, लेकिन ये एक्चुअली टमाटर जैसा दिखने में है, और बट इसे क्या कहते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ फ्रूट सैलेड के लिए सारी डेकोरेट के जो फ्रूट है वो अलग कटिंग करनी थी, जो मिक्स करना था फ्रूट सैलेड में वो अलग कटिंग करना था, इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग गया था। और वेजिटेबल का भी ये था कि मुझे दिल हुआ कि मैं कुछ रोज़ वगैरह बनाऊँ और कुछ अलग अलग पैटर्न करूँ, लेकिन ये होता है कि वो सिर्फ शो के लिए होता है, खाने में इतनी चीज़ें नहीं आती हैं। तो मुझे ये था कि खाने में भी आ जाए और थोड़ा सा डेकोरेट भी हो जाए। तो मैंने यहाँ प्याज को जो है 3 कलर्स में मैंने ग्रीन, येलो और रेड फूड कलर डाल के इसे 3 पार्ट में अलग कर लिया था, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही। तो यहाँ वेजिटेबल सैलेड के लिए मुझे ये लेट्यूस जो है नहीं मिल पा रहे थे, ये लीव्स, और बहुत ज़्यादा परेशानी से मैंने मंडी में भी ढूंढे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिले। और मेरा ये था कि मैं ये पूरी प्लेट में ना ये लीव्स सजाती, डेकोरेट करती और फिर जो है बीच में मैं जो है वेजिटेबल सैलेड वगैरह रखती, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में मुझे जो ये लीव्स मिले। तो फिर मैंने इस एक प्लेट को मैंने डेकोरेट किया और अपने हस्बैंड से पूछा कि ये ठीक लग रही है। जब इन्होंने ओके किया फिर मैंने सारी प्लेट, कुछ प्लेट में मैंने कुछ डिफरेंट भी किया था। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये डेकोरेशन कैसी लगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने किया था, और बस ये है कि आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ों में मेहनत बहुत लगती है, बहुत ही दिमाग को सुकून में रख के ये सारे काम होते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ एक आइटम हो, बिरयानी हो, और चाहे वो 20-25 लोग की भी हो ना, तो वो फटाफट से बन जाती हैं। लेकिन ये छोटे छोटे डेकोरेट करना, ये सारी चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना, टाइम ज़्यादा ये चीज़ें लेती हैं। खैर, लेकिन ये था कि सारी चीज़ें जो ऑर्डर की थी वो परफेक्ट टाइम पर जो थी रेडी हो चुकी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी ये जो ऑर्डर गया था बहुत बहुत तारीफ़ हुई सारी चीज़ों की। तो यहाँ स्टीम लेग रेडी हो चुके थे, तंदूरी स्टीम लेग, और इनका ऑर्डर था रात के 8 बजे, 12 पीस का ऑर्डर था, और रात के 11 बजे। तो यहाँ मैं फ्रूट सैलेड की रेसिपी शूट कर रही थी, और हुआ ये कि मेरा जो बीटर था वो बिगड़ चुका था, और इनका जो ऑर्डर था वो बहुत स्पीड में इन्होंने कहा कि फटाफट से हमें सारी चीज़ें 11 बजे नहीं चाहिए और हमें 8 बजे ही सारी चीज़ें दे दीजिए। तो ये मेरा थोड़ा सा ना दौड़ भाग वाला काम हो गया था कि मैंने आधी चीज़ें रात के 11 बजे के लिए मैंने रख दी थी। तो यहाँ जो क्रीम फ्रूट सैलेड के लिए मैंने अमूल क्रीम ले ली थी। तो यहाँ शाम के 6:30 बजे वेलकम ड्रिंक था मिंट मोजिटो, और जो ब्लूबेरी मोजिटो था वो हमने पहले इन्हें दे दिया। और शाम के 7 बजे जो था कुछ फ्रूट सैलेड के भी ऑर्डर थे, यानी इनका पूरा ऑर्डर हाफ में था। तो मेरा पूरा दिन जो था काम में ही निकल गया। तो यहाँ जो 11 बजे का जो ऑर्डर था वो भी 8 बजे इन्होंने कह दिया था, तो थोड़ा सा दौड़ भाग हो गई थी। तो यहाँ फ्रूट सैलेड में हमें खट्टी चीज़ का यूज़ नहीं करना, जैसे पाइनएप्पल है या कोई भी खट्टा फ्रूट यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ क्रीम का यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये होता है कि फ्रूट सैलेड कड़वा भी हो सकता है। तो यहाँ 8 बजे जो हाफ़ ऑर्डर था वो हमने भेजा, और सबको इतना पसंद आया कि जो रात के 11 बजे का ऑर्डर था वो भी हमने इन्हें 8 बजे जो है दे दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर बहुत अच्छे से कंप्लीट की। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कटिंग करके रखी थी, और बस सारे फ्रूट भी मैंने फ्रीज़र में ठंडे करने रख दिया था, तो बहुत ही आसानी हो गई। तो बस यहाँ मैंने क्रीम और कंडेंस मिल्क ही डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और थोड़ा सा ये था कि मुझे डेकोरेट के लिए और गार्निश के लिए थोड़ा सा टाइम और मिलता तो मैं बहुत अच्छे से करती, लेकिन जब ऐसे ऑर्डर
तो यहाँ मैंने फटाफट सारी चीज़ें रेडी की। स्टीम लेग थे, उसे भी फटाफट फॉइल में मैंने डाला। क्रीम डालना था, चीज़ डालना था, वो भी 12 लेग पीस थे तो वो फटाफट मैंने रेडी किए। फ्रूट सैलेड के बाउल रेडी किए और मुझे ये था कि बस टाइम से सारी चीज़ें जो है इनकी ऑर्डर की कंप्लीट हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें टाइम पर रेडी हो चुकी थी। और जब कस्टमर खुश होता है और कॉल करता है कि हाँ सारी चीज़ें अच्छी थी, तो पूरे दिन की थकन जो थी ना वो सारी गायब हो चुकी थी। क्योंकि जैसे ही थाल गए उसके 20 मिनट बाद कॉल आया था कि सारी चीज़ें सबको बहुत बहुत पसंद आई। तो बस यहाँ जो है मेहनत जो है वसूल हो चुकी थी। तो आप भी ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी जो है रेसिपीज़ कैसी लगी। अचानक से ऑर्डर आते हैं और कैसे मैंने इसे कंप्लीट किया। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की और कुछ रेसिपीज़ मैंने आपसे शेयर की।